Hey everyone, welcome to this amazing videos. In this, I'm going to talk about what are the 5 points you have to keep in mind while writing the subjective answer. देखो इसमें से बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे. इट्स जस्ट अ रिमाइंडर एंड थोड़ा सा मेरी तरफ से आई बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ बिट मोर. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो लिखने में सबसे पहली चीज़ आपको क्या ख्याल रखनी होगी वो होगी कि प्लीज़ क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो. ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने का मतलब हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें से हम टॉपिक पिक कर लेते हैं. But that's not about reading the question carefully. If whenever you're reading the question carefully, it means you should know the difference. कहाँ पे अगर how दिया है या why दिया है या which दिया है. कभी कभी आप लोग गलती क्या करते हो, कोई क्वेश्चन पूछा गया है and they have explained, उन्होंने पूछ लिया why this is happening, तो आप 5 पेज में उसको एक्सप्लेन कर दोगे कैसे हुआ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये अक्सर बच्चे गलती करते हुए मैंने देखा है कि छोटे छोटे वर्ड्स की आप वैल्यू नहीं देते हो. कैसे हो पूछा गया है तो आप एक्सप्लेन कर देते हो क्यों हुआ है, क्या है पूछा गया तो आप एक्सप्लेन कर देते हो कि क्या होता कैसे किया गया है. सो ये छोटे छोटे कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, तो जब भी आप आंसर दो उन सब सब क्वेश्चंस के सॉरी, अगर मान लो सब क्वेश्चंस लिखे गए हैं तो आप सब आंसर के फॉर्म में ही लिखोगे. अगर वाई अलग पूछा गया, हाउ अलग पूछा गया है, एग्जाम्पल अलग पूछा गया तो आप लिखोगे, है ना. ये इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रहे. सेकेंड पॉइंट, कोई भी आंसर लिखने के पहले ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर बार बार गलत होता है, लेंदी हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग जाता है, कि मेंटल नोट आप नहीं लेते हो. वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन आप उसको पढ़ो, पढ़ के सबसे पहले एक माइंड में आपकी प्री प्लान होनी चाहिए कि हाँ हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर नीचे एग्जाम्पल डालेंगे. हमेशा सबसे पहले क्विकली आंसर को विद इन अ सेकेंड रिवाइज करो, टेक अ मेंटल नोट, प्री प्लान इट, ओनली देन स्टार्ट इट. ये मत समझो कि नहीं नहीं हम सोचेंगे तो टाइम जाएगा, बेटा सोचोगे तो टाइम नहीं जाएगा, बल्कि अगर आप डायरेक्ट लिखोगे 100-200% आप कहीं ना कहीं गलत करोगे. जो लाइन पहले होनी चाहिए आप बाद में लिखोगे, होनी चाहिए इधर उधर करके उसी में गोल गोल घूमते रहोगे, टाइम वेस्ट कर दोगे. ये सबसे बड़ा डिजास्टर बच्चे करते हैं. थर्ड पॉइंट, प्लीज ट्राई टू राइट कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट लिखो. पेज नहीं भरना है, पेज भरने पर आंसर नहीं मिलता है. अगर आपसे पूछा गया क्या है क्या होता है तो आपको वही लिखना है. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना डिबेट कर सकते हो, अगर किसी से एक्सप्लेनेशन पूछा गया है कैसे होता है तो उसको सबसे पहले एक छोटी सी एक लाइन में डेफिनेशन देगी कि ये चीज़ क्या होती है, देन यू कैन कम टू द पॉइंट. ये अलग पॉइंट हो गया, ठीक है, बट कंसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर दो. इट्स नॉट अबाउट फिलिंग द पेजेस. सेकेंड, जहाँ भी हो सके एग्जाम्पल से अपने क्वेश्चन आंसर को सपोर्ट करो. फ्लो चार्ट हो सके तो बनाओ, डायग्राम हो सके तो बनाओ. इससे क्या होता है, आपका जो मेन डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ होती छुप जाती हैं और टीचर को समझ आता है कि हाँ ये किया है. और आप भी अगर फ्लो चार्ट या डायग्राम पहले बना लेते हो उसके बाद एक्सप्लेन करने लिखते हो तो आप उसी चीज़ को उठा के कन्वर्ट कर दो, आपकी गलतियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि आपके पास खुद एक रेफरेंस पॉइंट होता है. काइंड ऑफ अपनी चीट शीट आप अपने आंसर शीट में बना लेते हो. ठीक है, जैसे सीवी स्टेटमेंट आपको दिया गया, आपने पहले सीवी स्टेटमेंट का पूरा प्लान बना लिया, फिर आप देखो फटाफट से आप लिखते चले जाओ, भी गलतियाँ होंगी नहीं. फिफ्थ पॉइंट, प्लीज़ अपने आप को ना भगवान मत समझो. ठीक है, कुछ बच्चों के पास वक्त होता है फिर भी आंसर को रिव्यू नहीं करते, बट करो बेटा. आप यूजुअली जो मिस्टेक नहीं करते हो इज़ एम आर में आप मिस्टेक कर देते हो एग्जाम के प्रेशर में. तो एग्जाम का प्रेशर बहुत बड़ा होता है और इस वजह से जितना भी वक्त मिले कुछ नहीं, एक बार रैंडमली अपने आंसर को पढ़ो, प्रॉपर स्पेसिंग दो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट को. ये सारी कुछ कुछ खास चीज़ें होती है, बट ये 5 चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक होती हैं फिर भी आप गलत कर देते हो. ठीक है, अंडरलाइन करना कभी मत भूलो, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा करो, स्पेस दो अच्छे से. तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. चलो बाय बाय, मिलते हैं बच्चों.